हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज का हमारा ये लेक्चर हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज का थर्ड लेक्चर है। जैसे कि आप सबको पता है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमारी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन का फर्स्ट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एंड इट्स फंक्शंस बहुत डिटेल में समझा था। देन हमारा सेकेंड टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने कवर किया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के हम इस लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करते हुए हम कवर करेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आज हम एक एडिशनल क्लासिफिकेशन का पार्ट भी पढ़ेंगे जो कि है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? Real-time operating system is used in environment where a large number of events must be accepted and processed within a certain deadlines. इसका मतलब ये है कि जो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उन प्लेसेस पे वहाँ यूज़ होता है, उस एनवायरनमेंट में यूज़ होता है जहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है कि जहाँ बहुत सारे इवेंट्स जो हैं हमारे वो एक्सेप्ट होने चाहिए और प्रोसेस होने चाहिए एक फिक्स डेडलाइन में। ठीक है, एक फिक्स डेडलाइन के अंदर। ठीक। अब सेकेंड पॉइंट इसका क्या है कि ये जो हमारा सिस्टम है वो एक तो हमारा टाइम बाउंड है एंड इसकी एक फिक्स डेडलाइन है। जो हमारा सिस्टम है वो एक फिक्स डेडलाइन पे वर्क करता है, एक टाइम बाउंड सिस्टम है कि सपोज आपको कोई टास्क दिया गया लेकिन आपको टाइम बेस्ड दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम्स देते हैं तो आपका 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं उस एग्जाम के लिए। ठीक है, वो एक हमारा फिक्स डेडलाइन है, एक टाइम बाउंड प्रोसेस है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ हमारा यूज होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला है हमारा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। जो हमारा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है वहाँ ये यूज होता है। रोबोट, कमांड कंट्रोल सिस्टम एक्सेट्रा, ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। अब हमारे जो इसके दो टाइप्स हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे दो टाइप्स हैं। पहला है हमारा हार्ड रियल टाइम और दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। पहले हम देखते हैं हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या होता है। This system, this type of system can never miss its deadline. इस टाइप में जो भी टास्क होते हैं, ठीक है, ये जो सिस्टम है ये कभी अपने डेडलाइन मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसमें जो टास्क होते हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी के होते हैं, ये कभी अपना डेडलाइन मिस नहीं कर सकते। अगर कभी इन्होंने अपनी डेडलाइन मिस कर दी, ठीक है, उसका जो रिजल्ट होता है बहुत हार्मफुल होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज हमारे मेडिकल क्रिटिकल केयर सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पर कोई पेशेंट एडमिट है, उसको ऑपरेशन करना है, बहुत क्रिटिकल हालत है उसकी। तो हमें जल्दी से जल्दी 10 से 15 मिनट में उसके रिकॉर्ड्स चेक करने हैं, उसकी हिस्ट्री चेक करनी है। तो वहाँ हमारा जो फिक्स डेडलाइन है कि 10 से 15 मिनट में ही चेक करना है। अगर हमने उसको इंक्रीज करा तो उसकी जान और भी ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, उसकी मेडिकल कंडीशंस और ज़्यादा डिग्रेड होती चली जाएंगी। ठीक है, अगर हमने देरी कर दी, ठीक है, अपनी डेडलाइन मिस कर दी, तो उसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल रिजल्ट्स हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है वो बच ना पाए। थर्ड पॉइंट है हमारा द यूजफुलनेस ऑफ रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय दिस सिस्टम। मतलब हार्ड रियल टाइम सिस्टम जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, जो रिजल्ट इसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, उसकी नीड, यूजफुलनेस से मतलब है उसकी नीड जो है
वो डिक्रीज होती चली जाती है, एकदम सडनली डिक्रीज होती है, और शायद कभी नेगेटिव भी हो जाए अगर हम ज़्यादा देर कर देते हैं। वही चीज़ अभी एक मैंने एग्जांपल में बताई थी, अगर हमारी बहुत ज़्यादा देरी हो गई, ठीक है, हमने सपोज आधा घंटा ले लिया उसकी हिस्ट्री ही चेक करने में, तो हो सकता है उसकी जान ही चली जाए। तो फिर उसका रिजल्ट का मतलब जो भी हिस्ट्री उसकी रही, ठीक है, चेक करने के बाद जो भी रिजल्ट निकला कि उसको इस चीज़ से एलर्जी है, उस चीज़ से एलर्जी है, तो उसका कोई मतलब उसकी ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी उस रिजल्ट की, ठीक है। वो एकदम से ही सडनली उसकी डेथ हो गई, तो सडनली वो डिक्रीज हो गया, जो उसकी यूजफुलनेस थी, जो उसकी नीड थी, वो सडनली डिक्रीज हो गई और नेगेटिव में चली गई। इसका हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक तो यही है मेडिकल क्रिटिकल केयर सिस्टम जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा, दूसरा है हमारा एयरक्राफ्ट सिस्टम। मतलब नासा वगैरह में मिसाइल जब लॉन्च होती है तो एक फिक्स डेडलाइन होती है, ठीक। अब सेकेंड टाइप देखते हैं, वो है हमारा सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम इन विच कैन मिस इट्स डेडलाइन। इस टाइप का जो सिस्टम है वो अपनी डेडलाइन को मिस करना अफोर्ड कर सकता है। मतलब ये चाहे तो एक आध बार अपनी डेडलाइन को मिस कर दे, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें इतनी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट टास्क नहीं होते हैं इसके। तो मिसिंग द डेडलाइन हैव नो एनी हार्मफुल रिजल्ट। कोई हार्मफुल रिजल्ट नहीं होता अगर हम डेडलाइन मिस भी कर दें तो, इसको चलेगा। डेडलाइन मिस भी कर दी तो कोई ज़्यादा कुछ इसमें क्रिटिकल वो नहीं है प्रोसेस। थर्ड पॉइंट है द यूजफुलनेस ऑफ दिस रिजल्ट डिक्रीजेस स्लोली, ठीक है। जो इसकी यूजफुलनेस है, अगर हम देरी करते हैं, ठीक है, अगर हमारा जो डिले है वो इंक्रीज होता है, तो इसका जो यूजफुलनेस है, इसकी नीड है, वो धीरे 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 करके कम होती है। ये नहीं कि एकदम से ही जीरो हो गई, एकदम से फिर नेगेटिव में चली गई, वो धीरे 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 करके कम हो जाती है अगर हम देरी करते हैं तो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हमारा पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम, एंड सेकेंड एग्जाम्पल है इसका टेलीफोन स्विचेस, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम in which allows multiple user to access the single system with one operating system on it। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अलाउ करता है, ठीक है, मल्टीपल यूजर्स को टू एक्सेस सिंगल सिस्टम से। मतलब जो मल्टीपल यूजर्स हैं वो एक ही कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू किसके थ्रू? एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ पे एक डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसके थ्रू देख सकते हैं कि हमारे जैसे एक से ज़्यादा यूजर्स हैं, तो मल्टीपल यूजर हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5, यूजर 6, इतने सारे यूजर्स हैं। ये एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं और इसी के थ्रू ये सिस्टम को एक्सेस करेंगे। तो मल्टीपल यूजर अलाउ मल्टीपल यूजर्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है मल्टीपल यूजर्स को टू एक्सेस सिंगल सिस्टम, ठीक है, विद वन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन इट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं कि एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट users connected at different terminals, and we can access these user through network। इसका मतलब ये है कि इस फिगर में अगर आप देखें, इस फिगर को आप देखें, तो जो अलग अलग यूजर्स हैं वो अलग अलग टर्मिनल्स पे, अलग अलग टर्मिनल से कनेक्टेड हैं, ठीक है। और और ये आपस में एक्सेस कर पा रहे हैं, या हम कहें ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर पा रहे हैं किसके थ्रू? एक पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। ये आपस में भी बात कर सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं एक इस नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बाय यूजिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। सपोज जो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं सेम टाइम पे,
जैसे कि यूज़र 1 हमारा कोई और टास्क परफॉर्म कर रहा है, यूज़र 3 कोई और, यूज़र 6 कोई और, ऐसे ही बाकी सारे यूज़र्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और एक ही टाइम पे परफॉर्म कर रहे हैं। सपोज आपके पास टाइम है 4 से 5 का, ठीक है। आप अलग अलग यूजर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। कोई सपोज किसी फाइल को ओपन करके बैठा है, कुछ कोई सपोज रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन एक ही टाइम पे कर रहे हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दीज टाइप ऑफ सिस्टम आर स्टिल यूज्ड इन यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। ये जो सिस्टम है ये कहाँ अभी भी यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है हमारा यूनिवर्सिटीज में और गवर्नमेंट एजेंसीज में। ये सिस्टम अभी भी यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। जो हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 3 टाइप्स का है। पहला है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है इसमें टाइम स्लाइड ऑपरेटिंग सिस्टम और तीसरा है इसमें मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला देखें, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे so that they can appear as single computer, and a sort of network can form through which they can communicate with each other। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, सपोज आपके पास चार ठीक है, चार आपके पास कंप्यूटर हैं, ठीक है, वो लेकिन इस तरीके से अरेंज है कि वो ऐसा लगता है कि एक ही सिंगल कंप्यूटर है, ठीक है। और वो आपस में नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं जिससे वो आपस में बातचीत कर सकें। तो ये तो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट है हमारा टाइम स्लाइस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये टाइम स्लाइस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम अ शॉर्ट टाइम पीरियड इज असाइंड टू ईच टास्क। इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक शॉर्ट टाइम पीरियड दे देते हैं। मतलब जितने भी टास्क हो रहे हैं हर टास्क को एक शॉर्ट टाइम पीरियड दे देते हैं। इसका मतलब जैसे कि इसका मतलब है एक शॉर्ट टाइम पीरियड देने का मतलब है, सपोज आपने 2 सेकेंड्स का दे दिया कि आपके पास सपोज 5 टास्क हैं, तो पहले फर्स्ट टास्क 2 सेकेंड के लिए चलेगा फिर स्टॉप हो जाएगा, फिर सेकेंड टास्क 2 सेकेंड के लिए चलेगा फिर स्टॉप हो जाएगा, फिर ऐसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और ऐसे ही साइकिल घूमती रहेगी जब तक कि सारे टास्क आपके कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। ये बिल्कुल सेम है, ऐसा ही जैसा मल्टी शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा था। बट इट अपियर्स to the user that they are all using the mainframe computer at the same time, because these time slices are very tiny। पर ऐसा लगता है मतलब अलग अलग टास्क होते हैं ना सबके, तो पहले यूजर 1 का हो गया 2 मिनट के लिए, फिर यूजर 2 का हो गया 2 मिनट के लिए, फिर यूजर 3 का हो गया, ऐसे ही करते करते साइकिल चलती रहती है जब तक कि सारे टास्क कंप्लीट ना हो जाए सबके। लेकिन यूजर्स को ऐसा लगता है कि वो सारे एक ही टाइम पे एक्सेस कर रहे हैं, एक ही टाइम पे यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को, मेन फ्रेम कंप्यूटर को। क्यों ऐसा लगता है हमको, क्योंकि ये जो टाइम है, टाइम स्लाइस जो है बहुत ही ज़्यादा टाइनी है, बहुत ही ज़्यादा टाइनी। टाइनी मतलब बहुत ही छोटे टाइम स्लाइस्ड है। स्लाइस्ड मतलब तो आप समझते होंगे, है ना, जैसे आप मैंगो स्लाइसेस की बात कर लें तो वो बहुत छोटी छोटी हैं, ऐसा लगता है वो पूरा एक ही है, एक ही बार में पूरा ऐसे कट करा है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। इससे पहले मैं आपको ऊपर जो हमने टॉपिक पढ़े अभी तक के, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देती हूँ, वो आपके बोनस पॉइंट्स रहेंगे। पहला है हमारा मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज बताती हूँ मैं। वो है हमारा कि इट कैन बी एक्सेस्ड एनी टाइम। जो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कभी भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड रहेगा कि इट गिव्स द बेस्ट आउटकम। जो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे बेस्ट आउटकम देता है।
आउटकम यानी कि सबसे बेस्ट आउटपुट देता है और फास्ट होता है। और ये बहुत अच्छे से टास्क मैनेजमेंट समझता है, टास्क मैनेज करता है, ताकि जो सारे टास्क हैं वो अपनी अपनी डेडलाइन पे कंप्लीट हो जाएं। ये तो रहे इसके एडवांटेज। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो ये मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी नहीं है। ये इसका डिसएडवांटेज है कि वो एक से ज़्यादा टास्क एक टाइम पे मैनेज नहीं कर सकता, नहीं उसे उन्हें परफॉर्म करा सकता। सेकेंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं ना बहुत सारे, ठीक है, मतलब सारे यूजर्स एक साथ मतलब कर रहे हैं, नहीं सॉरी फॉर दिस, जैसे इसमें प्रोग्राम्स होते हैं बहुत सारे, तो वो क्रैश होने का उनका चांसेस बने रहते हैं। थर्ड इसका डिसएडवांटेज होगा कि कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम, इसकी जो एल्गोरिदम है, इसके पीछे जो पूरी एल्गोरिदम, इसकी पूरा प्रोग्राम लिखा गया है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कोई भी ऐसा नॉर्मल बंदा उसे नहीं समझ सकता। ठीक, ये तो हुई हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बोनस पॉइंट्स की बात। अब हम बात करते हैं हमारा मल्टी यूजर्स के लिए बोनस पॉइंट्स। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो रिसोर्सेज शेयरिंग, कॉस्ट इफेक्टिव एंड सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हमारे जो रिसोर्सेज हैं सब शेयर करते हैं, जो मतलब एक से ज़्यादा यूजर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपस में जो रिसोर्सेज हैं, जो टूल्स हैं, वो शेयर करते हैं। ठीक है। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये मतलब इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है। थर्ड है इसका सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपकी सेफ्टी इंश्योर करके रखता है, ये बिल्कुल सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसमें यूज़र एरर कर सकता है, मतलब जैसे बहुत सारे यूज़र इसको यूज कर रहे हैं, तो उनसे आपस में गलती होने की चांसेस बने रहते हैं। सपोज किसी ने गलती से कोई फाइल डिलीट कर दी, किसी ने कोई कॉपी करके कहीं और अपलोड कर दी, तो ऐसे यूज़र जो है वो छोटी छोटी गलती कर सकते हैं इसमें, ये इसके डिसएडवांटेज है। और कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज भी रहते हैं, मतलब एक साथ इतने सारे यूजर्स उसे एक्सेस कर रहे हैं, कभी कभी आपका सिस्टम हैंग हो सकता है, परफॉर्मेंस उसकी उनकी डिक्रीज हो सकती है। ठीक, और अभी हम थर्ड पॉइंट पे इसकी बात कर रहे थे कि ये थ्री टाइप्स का है, हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, टाइम स्लाइस्ड। अब हम बात करेंगे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की। Multiprocessor system. In this type of system, the operating system uses more than one processor. ये बिल्कुल सेम है जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं अ सिस्टम विद मोर देन वन प्रोसेसर, अ सिस्टम विद मोर देन वन प्रोसेसर, या फिर हम इसे कह सकते हैं अ मोड ऑफ ऑपरेशन इन विच टू और मोर प्रोसेसर्स in a computer process two or more different parts of the same program at the same time। मतलब एक ही प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स को जो है हमारा इसमें ये है कि दो या दो से ज़्यादा जो प्रोसेसर हैं, सपोज हमारे सीपीयू हैं, वो प्रोसेस करते हैं दो या दो से ज़्यादा अलग अलग पार्ट्स, ठीक है, एक ही प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट को वो प्रोसेस करते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज एक्सपी, ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला पॉइंट है इसमें हमारा, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम, using a single process। इसका मतलब ये है कि हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ऐसी एबिलिटी है दैट एग्जीक्यूट, वो एग्जीक्यूट कर सकती है मोर देन वन प्रोग्राम यूजिंग अ सिंगल प्रोसेसर। मतलब एक ही प्रोसेसर को यूज़ करके, एक ही सीपीयू को यूज़ करके वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकती है। कौन? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है एक ही प्रोसेसर का यूज़ करके। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट अलाउज सेवरल प्रोग्राम टू बी एक्टिव एट वंस। ये अलाउ करता है कि एक से ज़्यादा जो प्रोग्राम है वो एक्टिव रहें, एक ही टाइम पे एक्टिव रहें, ठीक है।
एक से ज़्यादा जो प्रोग्राम है वो एक ही टाइम पे एक्टिव रहें, ये अलाउ करता है। ठीक, एक ही टाइम पे एक्टिव रहें। इसका थर्ड पॉइंट है वाइल वन प्रोग्राम वेट्स, जब हमारा एक प्रोग्राम वेट कर रहा होता है तो जो सीपीयू है वो स्विच कर जाता है दूसरे प्रोग्राम पे। ठीक, आप इस डायग्राम से समझिए, जैसे हमारा सीपीयू ने क्या किया था, पहले प्रोग्राम वन को पकड़ा, ठीक है, उसे एग्जीक्यूट करने चला, लेकिन जो प्रोग्राम वन है वो उसको अभी कुछ आईओ प्रोग्राम मतलब कुछ और टास्क कंप्लीट करना है, इसलिए वो क्या हुआ, उसमें सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हो गया जाके, क्योंकि उसको अभी कुछ और प्रोग्राम अभी कंप्लीट करना है, कुछ और टास्क कंप्लीट करना है पहले। फिर क्या किया सीपीयू ने प्रोग्राम टू को उठाया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, इतने जो हमारा प्रोग्राम थ्री है वो वेट कर रहा है, ठीक है, सीपीयू का। इस तरीके से चलता जाएगा। अब हम पढ़ते हैं हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे एक्चुअली काम करता है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी। जो हमारे एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, मेन मेमोरी में। ठीक है, ईच प्रोग्राम असाइंड अ स्पेसिफिक पोर्शन। हर एक प्रोग्राम को एक अलग पोर्शन, एक स्पेसिफिक पोर्शन दिया जाता है जिसे हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, उन अलग अलग प्रोग्राम्स को हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, अब द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज दीज प्रोग्राम एंड देयर स्टेट्स। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इन प्रोग्राम्स को मैनेज करता है और उनकी स्टेट को मैनेज करता है, कि मतलब रेडी है या नहीं है या वेटिंग में चल रहा है, तो वो सारी उसकी स्टेट्स हुई। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैनेज करता है सारे प्रोग्राम्स को और उनकी स्टेट्स को। थर्ड पॉइंट, जब हमारा जो प्रोग्राम है, व्हेन अ प्रोग्राम इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन द ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट्स इट। जैसे हमारा प्रोग्राम टू था, हमने देखा था डायग्राम में, जो हमारा प्रोग्राम टू था वो हमारा रेडी था एग्जीक्यूशन के लिए, तो जो सीपीयू है उसे सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, थर्ड, अब हमारा फोर्थ पॉइंट है कि इफ अ प्रोग्राम नीड्स आईओ। आईओ मतलब कोई इनपुट आउटपुट टास्क उसको कंप्लीट करना है ना, या कोई इंग्रेडिएंट और चाहिए, कुछ ऐसा, मतलब कुछ भी, कोई फाइल उसे डाउनलोड करनी है, अभी कुछ चीज़ें ऐसी बच रही हैं जो उसको कंप्लीट करनी है। ठीक, तो तब तक के लिए वो टेम्परली, परमानेंटली नहीं, टेम्परली हमारे मेन मेमोरी को छोड़ के सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हो जाता है जाके। वो प्रोग्राम हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हो जाता है। जैसे हम देख रहे थे, इसमें प्रोग्राम वन जो है उसे अभी कोई आईओ परफॉर्म करना है, अभी कोई टास्क उसका इनकम्प्लीट है, वो उसका वेट कर रहा है कंप्लीट होने का, तो इतने वो जाके सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हो गया। ठीक, अब इसका फोर्थ पॉइंट है, आई मीन फिफ्थ पॉइंट है, द सीपीयू स्विचेस द। इतने जो सीपीयू है वो नेक्स्ट प्रोसेस पे स्विच कर जाता है, नेक्स्ट प्रोग्राम पे स्विच कर जाता है, वो वेट नहीं करेगा। ठीक है, प्रोग्राम वन को करना है तो करे, क्योंकि उसको तो कंप्लीशन चाहिए। अब सीपीयू जो है वो वेट नहीं करेगा, वो अपना फुल टाइम बिजी रहेगा, पूरे अच्छी तरीके से अपना टाइम जो है यूटिलाइज करेगा, तो इतने वो अपना कंप्लीट करके आएगा, आईओ वो नेक्स्ट उस पर जा चुका होगा, प्रोग्राम पे उसने स्विच कर लिया। दिस फास्ट स्विचिंग, अब नेक्स्ट सिक्स पॉइंट है इसका, दिस फास्ट स्विचिंग मेक्स द यूजर फील like they can run multiple applications at the same time। अब ये जो बहुत जल्दी जल्दी जो स्विच हो रहा है, ठीक है, पहले मतलब ये प्रोग्राम टू स्विच हुआ, ठीक है, कंप्लीट हुआ, एग्जीक्यूट हो गया अच्छे से, उसके बाद दोबारा से सीपीयू जाएगा प्रोग्राम वन पे। ठीक है, ये बार बार जो स्विचिंग हो रही है बहुत फास्ट तरीके से हो रही है। ठीक है, इससे क्या यूज़र को फील आ रही है, यूज़र को ये ऐसा फील करा रही है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो यूज़र है वो एक से ज़्यादा टास्क, एक से ज़्यादा चीज़ें एक टाइम पे रन करा सकता है, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन एक टाइम पे रन करा सकता है। ठीक है, जैसे हमने इंस्टा भी खोल रखा है, यूट्यूब भी खोल रखा है, टेलीग्राम भी खोल रखा है ना, सब एक टाइम पे रन हो रहे हैं, हमारे बार बार स्विच कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वही पॉइंट है इसका। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ठीक है,
पहला है हमारा पॉइंट इसमें, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ओएस इज लाइक हैविंग अ टीम ऑफ शेफ्स वर्किंग टुगेदर इन अ बिजी किचन। मल्टी थ्रेडिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ये मल्टी थ्रेडिंग है वो एक इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक टीम ऑफ शेफ है, ठीक है, जो एक साथ काम कर रहे हैं। कुछ मतलब 5 से 6 शेफ्स की एक टीम है जो एक साथ काम कर रही है एक बिजी किचन में। बिजी किचन यानी कि जो जिसका जो हर कॉर्नर है और जिसका सारा स्पेस ऑक्यूपाइड है, पहले से ही किसी ने ले रखा है ना। जैसे हमारे 6 कॉर्नर्स थे पूरी किचन में काम करने के, तो 6 के 6 जो है वो पूरी टीम ने ऑक्यूपाई कर लिए, तो वो हो गई हमारी बिजी किचन। What is multi-threading? Multi-threading is an operating system in which multiple threads can work on a different task simultaneously. मल्टी-थ्रेडिंग जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो मल्टी-थ्रेडिंग है वो एक इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मल्टीपल थ्रेड्स हैं जो एक साथ काम करती हैं, ठीक है, ऑन अ डिफरेंट टास्क साइमल्टेनियसली। मतलब सब एक साथ काम कर रहे हैं। सपोज 6 के 6 शेफ्स हैं, वो एक साथ काम कर रहे हैं किचन में, लेकिन सब लोग अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं और पैरेलली कर रहे हैं। सपोज जो हमारा फर्स्ट है वो मेन कोर्स की तैयारी कर रहा है, सेकंड हमारा स्टार्टर्स का, थर्ड हमारा कोई और डिश प्रिपेयर कर रहा है, फोर्थ हमारी कोई और डिश प्रिपेयर करता है, फिफ्थ हमारा सपोज सॉफ्ट ड्रिंक्स का देख रहा है या कुछ इस टाइप से। तो हर एक टीम के मेंबर के पास अपना अपना अलग अलग टास्क है, तो वो सारे टास्क एक ही टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है, पैरेलली चल रहे हैं सारे के सारे। मतलब एक ही टाइम पे वो लोग अपने अपने टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम एक मतलब इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करके देख सकते हैं कि इमेजिन अ किचन विद मल्टीपल शेफ। इमेजिन कीजिए एक किचन है जिसमें बहुत सारे शेफ्स हैं। शेफ्स को हम बोल सकते हैं थ्रेड्स, ठीक है। ईच शेफ कैन वर्क ऑन अ डिफरेंट डिश एट द सेम टाइम, ठीक है। हर एक शेफ जो है वो अपनी अपनी अलग अलग डिश पे काम कर रहा है एक ही टाइम पे। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है लेकिन एक ही टाइम पे कर रहा है, ठीक। तो अपना अपना टास्क कर रहा है लेकिन एक ही टाइम पे कर रहा है। अब थर्ड पॉइंट है इसका, मल्टी थ्रेडिंग अलाउज अ सिंगल प्रोसेस टू हैव मल्टीपल थ्रेड्स रनिंग पैरेलली। जो मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलाउ करता है कि कोई भी सिंगल प्रोग्राम है ना, उसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हैं जो कि एक साथ पैरेलली रन हो रहे हैं, ठीक। जैसे इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही प्रोग्राम को क्या करा, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर एक थ्रेड के पास एक डिफरेंट एक सेपरेट पार्ट है, ठीक है। वो उसे प्रोसेस कर रही है, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस कर रहे हैं और बाद में जाके ज्वाइन एक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। जैसे कि आपके पास पूरा एक प्रोग्राम था, आपने 6 बंदे हैं और 6 आपने पार्ट्स कर दिए प्रोग्राम के, तो हर एक बंदे को एक एक पार्ट दे दिया कि ये तू संभाल, ये तू संभाल। तो वो अपने अपने पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अपने अपने पार्ट पे काम कर रहे हैं, उन्हें रन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सब लोग साथ में कर रहे हैं, ठीक है। सब एक ही टाइम पे अपने अपने जो पार्ट्स हैं उन पे काम कर रहे हैं, उन्हें रन करवा रहे हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है हमारा मल्टीटास्किंग, ठीक। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हैंडल कर सकता है, हैंडल मैनी टास्क, एक से ज़्यादा टास्क ये एक ही टाइम पे हैंडल कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। अब इंस्टेड ऑफ वन पर्सन डूइंग ऑल द वर्क, ठीक है, द कंप्यूटर कैन वर्क ऑन मल्टीपल थ्रेड्स। अब इससे क्या फायदा कि एक ही थ्रेड जो है वो सारा काम कर रहा है, या एक ही बंदा जो है वो किचन में सारी डिशेस वो ही बना रहा है, ठीक है। इसके बजाय जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, वो मल्टीपल टास्क
मतलब बहुत सारे थ्रेड्स यूज करता है एक ही टाइम पे, और मतलब बहुत सारे शेफ्स हैं वो एक ही टाइम पे जो है यूज कर रहे हैं। ठीक है, किचन मतलब एक ही टाइम पे हम बहुत सारे शेफ्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उससे एक तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी काम की। ठीक है, सबके पास अपना अपना काम है, सब इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी डिश प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन सब लोग साथ में और एक ही टाइम पे प्रिपेयर कर रहे हैं। ये वाली चीज़ है। तो इससे काम आसान हो गया सबके लिए, है ना। परफॉर्मेंस हमारी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है इससे। तो यही वाली चीज़ है। और सेकंड पॉइंट है हमारा डिवाइड द वर्क। वही मैंने अभी आपको बताया कि वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम को बांट देता है। ठीक है, अलग अलग थ्रेड्स के बीच में जो है वो काम को बांट देता है, और हर एक थ्रेड जो है वो अपना अपना टास्क संभालती है इंडिपेंडेंटली, अपना अपना टास्क कंप्लीट करती है हर एक थ्रेड इंडिपेंडेंटली। अब थर्ड पॉइंट है इसका स्मूथ परफॉर्मेंस। इससे क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग हेल्प्स कीप द थिंग्स रनिंग स्मूथली। जो मल्टी थ्रेडिंग है वो हेल्प करती है लोगों की, है ना, हेल्प करती है कि कीप द थिंग्स रनिंग स्मूथली। मल्टी थ्रेडिंग की वजह से क्या होता है, जो हमारी सारी चीज़ें हैं वो बहुत स्मूथली रन कर रही होती हैं, सारे प्रोग्राम बहुत स्मूथली रन कर रहे होते हैं। इस टाइप का है। इवन इफ वन थ्रेड गेट्स स्टक और टेक्स लॉन्गर देन अदर, ओएस कीप्स वर्किंग विदाउट वेटिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारी सपोज कोई एक थ्रेड है जो कहीं अटक गई है या बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा सीपीयू है, या जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी सीपीयू नहीं, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंटिन्यूसली वर्क करेगा, वो किसी का वेट नहीं करेगा, वो कंटिन्यूसली वर्क करता जाएगा। इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। इससे हमारा क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली हमारे जो सारे रिसोर्सेज हैं वो यूज हो पा रहे हैं। By working on multiple tasks at the same time, the computer can make better use of its resources. मतलब ऐसे काम करके कि मल्टीपल टास्क को कंप्लीट करके, कि सेम टाइम पे हम मल्टीपल टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम एक सिंगल टास्क को कंप्लीट करते हैं उसी टाइम में हम बहुत सारे टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरीके से जो कंप्यूटर है वो बहुत अच्छी तरीके से अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर सकता है। लाइक द सीपीयू, सीपीयू की तरह काम ज़्यादा करो लेकिन सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, उतने ही टाइम में ज़्यादा काम करना। ठीक है, सपोज आपको एक डिश, आपको 7 आवर्स लग रहे थे, ठीक है, 7 डिशेस बनाने में, लेकिन अब आपके पास 7 शेफ्स हैं, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, लाइक 1 और 2 आवर्स ही लगेंगे। लेकिन आप 7 आवर्स ही वर्क करते हो तो आप बहुत ज़्यादा वर्क करोगे, मतलब 7 आवर ही आपको, 7 आवर ही आपका अमाउंट ऑफ टाइम है। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम बोलो तो 7 आवर्स ही लेते हैं, तो इसमें आपका जो वर्क है बहुत बहुत ज़्यादा कंप्लीशन हो जाएगा, आपका वर्क बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। सपोज आप 4 आवर्स में कोई आपके पास प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करना है, लेकिन अब आपके पास 4 ही आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, तो सब एक एक पार्ट कंप्लीट करेंगे तो आपका 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, लेकिन आपको 4 घंटे ही काम करना है, तो आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो उतनी देर में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट, कुछ भी आपको ऐसा है कि कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप प्लीज़ बताइएगा आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर वीडियोस। एंड आज के लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए और आज का टॉपिक अपना अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।